मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 2, 3, 5 एंड 10। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें एक ऐसा लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, 3 से, 5 से और 10 से। और इसके साथ साथ हमें उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल इन चारों से होगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो हम लिखेंगे द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय by 2, 3, 5 and 10 is their LCM। क्या होगा, उनका LCM होगा। तो अब हम इनका LCM निकालेंगे 2, 3, 5 और 10 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जितने भी नंबर हैं वो पेयर में नहीं आ रहे हैं। क्या है, कोई भी नंबर है वो पेयर में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इनके पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एक एक नंबर और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे द एलसीएम इज़ नॉट इन द पेयर, the number in LCM are not in pair, so to form the pair of these numbers we have to multiply them by 30। ठीक है, पेयर में बनाने के लिए हमें तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5 × 30। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 × 30 इज इक्वल टू कितना आ गया, 900। तो हम लिख देंगे 900 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √900। अब हम 900 के फैक्टर निकालेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, ये पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर, एक 3 बाहर और एक 5 बाहर। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना आ गया बेटा, 30। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम सबसे पहले बुक में देखेंगे क्या दिया है। इन अ बास्केट देयर आर 50 फ्लावर्स। क्या है, एक बास्केट में 50 फ्लावर्स हैं। अ मैन गोज टू वर्शिप एंड पुट्स एज मैनी फ्लावर्स इन ईच टेम्पल एज देयर आर टेम्पल इन द सिटी। ठीक है, एक आदमी है वो पूजा के लिए जाता है और उतने फ्लावर्स रखता है एक मंदिर में जितने की उस पूरे शहर में मंदिर थे। थस ही नीड्स 8 बास्केट ऑफ फ्लावर्स
फाइंड द नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी। तो उसको पूरे मंदिर में जो फ्लावर्स चढ़ाने थे तो उसके लिए उसको 8 बास्केट चाहिए पड़ेंगे फ्लावर्स की। तो हमें ये बताना है कि उस सिटी में कितने टेम्पल्स होंगे। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ टेम्पल्स कितना मान लेंगे x और नंबर ऑफ फ्लावर्स ही पुट b कितने आ जाएंगे x। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लिखेंगे हम। तो द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 बास्केट कितना दिया गया है बेटा 50। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने में आ जाएंगे इन 8 बास्केट्स। कितना आ जाएगा 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 400। अब हम मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं वो कितने हैं x। लेट द नंबर ऑफ टेम्पल्स बी x। ठीक है, जो नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं वो कितने हैं x। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टेम्पल्स ही बताना है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टेम्पल्स को अगर हम नंबर ऑफ फ्लावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल फ्लावर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ टेम्पल्स इनटू नंबर ऑफ फ्लावर्स पुट इन ईच टेम्पल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। कितना आएगा 400। अब हमने माना है नंबर ऑफ टेम्पल्स को क्या x। अब हम नंबर ऑफ फ्लावर्स पुट इन ईच टेम्पल भी कितना मान लें x। तो यहाँ क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये आ जाएगा। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब यहाँ स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 400। अब हम 400 के फैक्टर्स निकाल के इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ठीक है, इसके फैक्टर्स कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इन 2 2 का एक पेयर बन रहा है, इन 2 2 का और इन 2 5 का एक पेयर बन रहा है। तो इनमें से एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से और एक 5 यहाँ से। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20। तो x कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ टेम्पल्स हमें बताना था तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ टेम्पल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 के उस शहर में कितने 20 टेम्पल्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम क्या दिया है। अ सोसाइटी कलेक्ट्स 9216 रुपीज़। एक सोसाइटी ने 9216 रुपये कलेक्ट किए। ईच मेंबर कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़ एज देयर वर मेंबर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, प्रत्येक मेंबर ने उतने पैसे दिए जितने की मेंबर थे उस सोसाइटी में। फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स। हमें क्या करना है उन मेंबर्स का नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम उनका नंबर क्या मान लें x और प्रत्येक व्यक्ति ने कितने पैसे दिए वो भी x मान लें। और हमें पता है कि इसका और नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन और पूरे नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ मेंबर्स बी x। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या मान लिया हमने x। अब हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। हमें पता है कि जो कंट्रीब्यूशन था प्रत्येक मेंबर का वो पूरे मेंबर के बराबर था। तो ये भी कितना आ जाएगा x आ जाएगा। कितना आ जाएगा x। अब हमें पता है टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया था बेटा ₹9120
9,216 ये दिया गया था हमें टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हमें पता है टोटल कंट्रीब्यूशन किससे होगा कि हम पूरे मेंबर्स को और एक मेंबर के कंट्रीब्यूशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9,216। फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9,216। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9,216। अब हम क्या करेंगे, 9,216 का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, तो हम इनको यहाँ अरेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये दो एक पेयर बना रहे हैं, ये दो भी, ये दो, ये दो, ये दो और ये दोनों भी। तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों में से एक 2 बाहर और इन दोनों में से भी एक 2 बाहर और इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ लिख देंगे हम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 96 कि उस सोसाइटी में कितने मेंबर्स हैं 96। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम क्या दिया गया है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द मेंबर 9, 8, 10 एंड 10। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5th जैसा करना है, आप लोग सॉल्व करना नहीं बनेगा, उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, कि सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना। अगर एलसीएम के फैक्टर्स पेयर में आए तो वो वही नंबर आएगा, नहीं तो उसके पेयर जितने भी अनपेयर आ रहे हैं उनको पेयर में करके उनका स्क्वायर वो नंबर निकाल लेना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 ना बने फिर पूछ लेना बेटा ये हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर प्ले ग्राउंड इज़ 29,10,436 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्ले ग्राउंड। हमें एरिया दिया गया है स्क्वायर प्ले ग्राउंड का, हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, तो मान लेंगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ग्राउंड प्ले ग्राउंड बी x मीटर। क्या मान ली हमने कि जो प्ले ग्राउंड की लेंथ है वो कितनी है, x मीटर है। कितनी आ गई, x मीटर। ठीक है, अब हमें एरिया क्या दिया गया है, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कितना दिया गया है 29,10,436। हमें निकालना क्या है, इसकी साइड। तो हमें पता है एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड या स्क्वायर प्ले ग्राउंड क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही होता है। दिस इम्प्लाइज दैट साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 29,10,436 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा साइड की वैल्यू क्या है, x
इंटू एक्स इज इक्वल टू 29,10,436 मीटर स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29,10436 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा पूरे पे, तो आ जाएगा 29,10,436 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ हम फैक्टर्स निकालेंगे 29,10436 के, 1455 एक मिस्टेक हो गई थी बेटा, यहाँ हमने जो 5 लिखा था वहाँ 0 है, तो ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 853 से। तो यहाँ बचेगा 853। जब हम इसको 853 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 853 इंटू 853। ये मीटर स्क्वायर अंडर रूट से आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर। इन दोनों 2 में से एक बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 853। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1706 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, साइड ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1706 मीटर। ठीक है, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद आप लोगों को इन क्वेश्चंस में जहाँ भी डाउट हो बेटा पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।